हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 16, 17 और 18 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉर्निंग में यहाँ पर करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। और आजकल जो है डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ रही है, ये इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि डेली करेंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अच्छे क्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, वैसे प्रश्न नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा अभी गैप हो रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर रेगुलर जो है वो करेंट अफेयर्स मिलता रहेगा। ठीक है, ये आप कंफर्म रहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देर ना करते हुए आज यहाँ पर चलिए करेंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द ग्रेट खली है जो कि मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान द ग्रेट खली बने हैं। खली पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। खली मैथन स्टील के नए चैंपियन में कंपनी के उत्पादों की मजबूती दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द ग्रेट खली जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उन्हें मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब बात करें मैथन स्टील की, तो मैथन स्टील जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेड क्वार्टर जो है वो धनबाद में स्थित है। झारखंड के धनबाद शहर में मैथन स्टील का हेड क्वार्टर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किन 2 पहलवानों का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है? ठीक है, झारखंड के किन 2 पहलवानों का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण के शिविर के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बबलू कुमार और दूसरी जो है वो कौन है? चंचला कुमारी है। तो इन दोनों का ही चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची में रहने वाले कुश्ती कोच बबलू कुमार तथा राष्ट्रीय बालिका पहलवान चंचला कुमारी का चयन राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है। यह कैंप साई द्वारा लखनऊ में 25 अक्टूबर 2020 से 3 माह के लिए आयोजित की जाएगी। और झारखंड की 14 वर्षीय बालिका पहलवान चंचला कुमारी का चयन अंडर 15 के लिए यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा 2019 में आयोजित जो की गई थी, वहां पर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त किया था, इसलिए उनका चयन किया गया है। और बबलू कुमार जो है वो कोच के रूप में राष्ट्रीय कैंप में आमंत्रित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश भर में कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, झारखंड राज्य स्वनिधि योजना में क्रियान्वयन में देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है झारखंड स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने एवं स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में ऋण की राशि
हस्तांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड राज्य 5वें स्थान पर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड राज्य जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आगे रहा है। झारखंड राज्य में कुल 10,810 स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना का लाभ मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश भर में झारखंड राज्य स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में 5वें स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोल्हान विश्वविद्यालय कई व्यावसायिक कोर्स शुरू करने के उद्देश्य से किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय है जो कि कई कॉमर्शियल कोर्स यहाँ पर शुरू करने की उद्देश्य है और इस उद्देश्य से किस विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जिसके साथ कोल्हान विश्वविद्यालय ने करार किया है व्यावसायिक कोर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोल्हान विश्वविद्यालय आने वाले समय में कई व्यावसायिक कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। अब दोनों संस्था मिलकर कोर्स एवं उसके संचालन कार्य योजना की तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय जगन्नाथ विश्वविद्यालय पुरी के साथ भी एमओयू करेगा, जिसके तहत एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों विश्वविद्यालय के छात्र एक दूसरे के यहाँ आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो पुरी में स्थित है जो कि जगन्नाथ विश्वविद्यालय, तो उससे भी एमओयू किया जाएगा, करार किया जाएगा और इसके तहत ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों विश्वविद्यालय के छात्र एक जगह से दूसरी जगह आएंगे और जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय आया है तो इसके बारे में यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर जो है यहाँ पर वो कौन है? गंगाधार पांडा हैं जो कि यहाँ पर कुलपति हैं, प्रोफेसर हैं। और यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। तो कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 2009 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2009 में हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चाईबासा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चाईबासा में यह स्थित है। और कोल्हान विश्वविद्यालय जो है वो झारखंड राज्य के चाईबासा 2009 में स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके 13 अगस्त 2009 को की गई थी। 2015 में इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAAC द्वारा परीक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए यह विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा प्रदान करता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को कितने रुपये में धोती साड़ी देने की योजना को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोना सोबरम धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को मात्र 10 रुपये में धोती साड़ी देने की योजना को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साल में 2 बार उन्हें 10-10 रुपये में दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत याद रखिएगा, इस योजना का नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। इस योजना के तहत राज्य के 57.1 लाख परिवारों को साल में 2 बार 10-10 रुपये में धोती और साड़ी देने का प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन्हें 6 माह के अंतराल में धोती या लुंगी और साड़ी 10 रुपये में दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के 24 जिलों में कुल कितने उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय खोले जाने की मंजूरी राज्य सरकार ने प्रदान की है? ठीक है, स्वीकृति प्रदान की है राज्य सरकार ने। राज्य में कितने उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे और 4,416 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे।
ठीक है, कितने खोले जाएंगे? 80 विद्यालय जो है यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे और 4416 विद्यालय हैं जो कि आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर बिंदु देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 80 उत्कृष्ट और 4416 आदर्श विद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत 80 स्कूलों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट और प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर 4416 4416 स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। ठीक है, जो 80 यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे, स्थापना की जाएगी, वो जिला स्तर पर खोली जाएगी और 4416 जो इस विद्यालय होंगे वो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इसे आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। योजना 5 साल में पूरी होगी। इसके लिए 1885 करोड़ रुपये राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, 1885 करोड़ रुपये राशि प्रदान की गई है इस योजना के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्य में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार कितनी प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया कराएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40% यहाँ पर सब्सिडी मुहैया कराएगी झारखंड राज्य सरकार। कितनी प्रतिशत? 40% झारखंड राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर मुहैया कराएगी जब आप घर की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVNL कि उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का केवल 60% भुगतान करना होगा और 40% जो है यहाँ पर भुगतान राज्य सरकार करेगी सब्सिडी के तौर पर। इसके तहत 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45,000 रुपये प्रति किलोवाट लागत निर्धारित हुई है। इसके लिए उपभोक्ता अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपभोग में अगर नहीं लाई जा सकती है, यहाँ पर आप नहीं ला सकते हैं, अब बिजली जो उत्पादन हो रही है, तो आप JVNL को भी बेच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है यहाँ पर 40% सब्सिडी देगी राज्य सरकार जब आप सोलर पैनल स्थापित करेंगे घर की छतों पर। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है झारखंड राज्य में? एक, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। 1 शिक्षक को, 2 शिक्षक को, 3 शिक्षकों को या फिर 4 शिक्षकों को। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 जो है यहाँ पर राज्य के कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।